ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं जनता बोले, और जनता बोले में हम जायज़ा ले रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के बारे में देश की जनता क्या सोचती है। ब्रेक के पहले हमने आपको बहुत सारे दावेदारों की लोकप्रियता के बारे में बताया कि उनके बारे में देश के लोग क्या सोचते हैं, कितना उन्हें काबिल मानते हैं, कितना मानते हैं कि इस पद के लिए उनकी पसंद है। हम वक्त बहुत कम है, अरविंद जी बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कि लोकप्रियता का ग्राफ चार्ट अपनी जगह पर है, इनमें से कोई आपको लग रहा है कि बहुत पुख्ता दावेदार है? चीज़ ये है कि वोटर परिवार डिफरेंट है, हम जो सर्वे कर रहे हैं उससे, और फिर उस परिवार की पॉलिटिक्स अलग है। और उसमें अगर हमारे चार्ट से देखें तो प्रणब दा ही सबसे ऊपर आते हैं, क्योंकि जो नाम अभी तक चले हैं उसमें प्रणब मुखर्जी का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन कांग्रेस उनको बनने देगी या उनके बनने देने में भी खतरे हैं, और उससे ज़्यादा बड़ा हमारे आपके लिए खतरा ये है कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो सरकार चलाने वाला या इसका जो असली सूत्रधार है वो कौन होगा। एक चर्चा ये भी है कि उनको उप प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा इसके बदले, लेकिन नाम अभी सबसे ज़्यादा उन्हीं का है। बेहतर हो कि कलाम साहब जैसे लोगों की भी पसंद है वो भी, और अभी संजोग से उनका नाम चल भी रहा है, ठीक से उनका नाम चल, लेकिन हम पा रहे हैं 2-3 दफे यूपीए की पसंद वो नहीं होगा क्योंकि एनडीए की पसंद वे थे, इसलिए नहीं होगा। फिर उसी में जातिगत गणित, फिर उसमें इलाके का गणित, ये सब चीजें होंगी। तो फिर और सबसे तमाशा असल में 2 बार से ये हो रहा है कि जो नाम हम आप चर्चा करते हैं या जो पॉलिटिकल सर्कल में चर्चा, कोई ऐसा ही नया एकदम सामने आता है और फिर उस पे सब लोग सहमति। अमिताभ जी, आपको भी यही लग रहा है खतरा? प्रणब मुखर्जी ने आज मतलब 2 दिन पहले पहली बार ये कहा कि राष्ट्रपति भवन का उद्यान उनको अच्छा लगता है। अभी उनको घर के अपने बगीचे के 7-8-10 चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहाँ 1 चक्कर लगाएंगे तो उतना शारीरिक श्रम हो जाएगा सुबह सैर में। लेकिन फिर भी मुझे शक है कि उनकी पसंद को शायद कांग्रेस आलाकमान सुन रहा होगा उतने गौर से। सोनिया गांधी की इच्छा से राष्ट्रपति बनेगा, मूल बात जो मेरी समझ में आती है राजनीति के एक विद्यार्थी के नाते, उनकी इच्छा नहीं, ये तो सब जानते फिर किसी प्रतिभा पाटिल जैसे पर हो जाएगी। हम तो ये जानना चाह रहे थे कि ये जो 10-12 लोगों की फहरिस्त हमने आपको दिखाई, उनमें से आपको कोई राष्ट्रपति बनता हुआ दिखता है? सिर्फ 2 लोग रेस में मैं मान सकता हूं जिन पर चर्चा पर चर्चा का हिस्सा हो सकते हैं, वो हामिद अंसारी और प्रणब मुखर्जी। बाकी लोग तो चर्चा पर चर्चा से भी बाहर है, जिनको राष्ट्रपति तय करना है उन लोगों के उसमें गलियारे में। और समीकरण कुछ ऐसे हैं कि ज्यादा संभावना यही है कि इनसे भी अलग हटके कोई व्यक्ति आएगा। ऐसा नाम उस पद को, असल में जो नाम सामने आते हैं उनको काटने वाले या उनके खिलाफ बोलने वाले या उनके खिलाफ की चीजें उठाने वाले ये ज्यादा आ जाते हैं। तो फिर नया नाम आके उसको ये सुविधा रहती है कि जब तक उसके निगेटिव आए तब तक खेल हो चुका होता है। लेकिन 2-3 नाम यही हैं जिन तो राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में हमने जो जनमत सर्वेक्षण किया था उसके नतीजे तो हमने आपको बता दिया, लेकिन ये प्रश्न अभी अपनी जगह पर कायम है कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा, और इसका जवाब दरअसल हो सकता है सोनिया गांधी के पास भी अभी ना हो, इसलिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। जनता बोले में आज इतना ही, और अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।